हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो सेकेंड पार्ट में आपका फिर से स्वागत है। बेसिकली हमने इंडिया वर्सेस चाइना जो कंपैरिजन स्टार्ट किया था, ये उसका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने जीडीपी कंपैरिजन देखा था 1965 से लेकर 2026 तक। उसके बाद से हमने पर कैपिटा इनकम भी देखी कि 2026 में चाइना की कितनी है, इंडिया की कितनी है। उसके बाद से हमने बजट पे बात की कि बजट एलोकेशन कितना है, गवर्नमेंट बजट पे कितना एक्सपेंस मतलब स्पेंड करती है, रेवेन्यू जीडीपी टू बजट का जो रेशियो था। उसके बाद से बजट का पोर्टफोलियो देखा हमने कि किस सेक्टर पे कितना बजट का मतलब कितना परसेंट एलोकेट किया जाता है, कितना परसेंट स्पेंड किया जाता है। उसके बाद से हमने देखा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे चाइना कितना स्पेंड करता है और इंडिया कितना स्पेंड करता है। अभी हम सेकेंड पार्ट पे हैं, तो सेकेंड पार्ट पे स्टार्ट करते हैं। सो अपना नेक्स्ट पार्ट है डिफेंस एक्सपेंडिचर और कैपेबिलिटीज़ का। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें कि 2000 तक जो हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर था वो ऑलमोस्ट $20 बिलियन के आसपास था। ठीक है, ये 2005 में चाइना $50 बिलियन कर रहा था और 2015 में हमने $50 बिलियन स्पेंड किया है। बट अभी चाइना की बात करें तो चाइना 300 प्लस में है, 300 बिलियन प्लस में। तो डिफेंस बजट की बात करें तो 2024 में जो इंडिया का डिफेंस बजट था वो $83.6 बिलियन था। वहीं चाइना की बात करें तो $316 बिलियन के आसपास था। अगर हम इसका जीडीपी परसेंटेज टर्म में बात करें तो 2.4% हम डिफेंस पे स्पेंड करते हैं, वहीं चाइना अपने जीडीपी का 1.7% ही स्पेंड करता है। ये नंबर्स इसलिए ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि उसका जो जीडीपी है वो $20 ट्रिलियन के आसपास है, इसलिए। अगर हम एक्टिव मिलिट्री पर्सोनल की बात करें तो 1.45 मिलियन है और चाइना का 2.03 मिलियन। अगर न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात करें तो 170 हमारे पास है इंडिया के पास, चाइना के पास 500 है। एयरक्राफ्ट की बात करें, एयरक्राफ्ट कैरियर की 2 इंडिया के पास है, 3 चाइना के पास है। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें तो 600 इंडिया के पास है, 1900 चाइना के पास है। टैंक्स की हम बात करें 4614 इंडिया के पास है, 5000 चाइना के पास है। नेवल वेसल की बात करें 295 इंडिया के पास है, 777 चाइना के पास है। सैटेलाइट मिलिट्री की बात करें 15 हमारे पास है इंडिया के पास, 260 चाइना के पास है। डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें, जो हम डिफेंस के मटेरियल या फिर जैसे ब्रह्मोस हो गया, ये सारी चीज़ें हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो $2.5 बिलियन कर रहे थे 2024 तक। 2024 में इसका $16 बिलियन का था। जो इंडिजीनियस है, मतलब जो मेड इन इंडिया है, वो 68% है और मेड इन जो चाइना है, जो चाइना यूज़ करता है डिफेंस में, वो 85% है। नेक्स्ट आते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे। यहाँ पे बेसिकली कुछ टाइम तक कहा जाता था कि इंडिया डोमिनेट कर रहा है, बट इंडिया जो सप्लाई करता है जो जेनरिक मेडिसिन होते हैं वो 20% इंडिया सप्लाई करता है, ये ग्लोबल वॉल्यूम का है। और जो वैक्सीन होते हैं वो 60% ऑफ ग्लोबल परसेंटेज इंडिया ये सप्लाई करता है बेसिकली पूरे वर्ल्ड को। अगर हम इंडस्ट्री वाइज बात करें तो जो इंडिया की इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वो $55 बिलियन की है। वहीं चाइना की बात करें तो $185 बिलियन का है। अगर हम ग्लोबल रैंक की बात करें तो थर्ड रैंक आता है इंडिया का और सेकंड आता है चाइना का। अगर हम जेनरिक ड्रग मार्केट शेयर की बात करें, जो बेसिकली 20% ऑफ ग्लोबल है, ठीक है, इतना हम सप्लाई करते हैं। चाइना की बात करें तो 12% ऑफ ग्लोबल मार्केट शेयर। फार्मा एक्सपोर्ट की बात करें तो $28 बिलियन के आसपास हम फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट करते हैं। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना ऑलमोस्ट $34 बिलियन एक्सपोर्ट करता है। अगर एपीआई प्रोडक्शन शेयर की बात करें तो 20% ऑफ ग्लोबल हम सप्लाई करते हैं, मतलब प्रोडक्शन करते हैं। वहीं चाइना की बात करें तो 40% ऑफ ग्लोबल वो प्रोड्यूस करता है। यूएस एफडीए अप्रूव्ड प्लान्स की बात करें तो 600 प्लस हाइट्स हैं, मतलब हाईएस्ट है बेसिकली। चाइना की बात करें तो 200 प्लस है। वैक्सीन प्रोडक्शन की बात करें, जो डोजेस बनते हैं 1.5 बिलियन ईयर बनते हैं। अगर हम चाइना की बात करते हैं तो 0.8 बिलियन पर ईयर है, मतलब यहाँ पे हम चाइना से थोड़े बेटर हैं, मतलब 2x हैं कह सकते हो। पर्सनल पाइपलाइन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। फार्मा R&D स्पेंड हम करते हैं 2.5 बिलियन
चाइना अभी कर रहा है $12 बिलियन के आसपास। नंबर ऑफ फार्मा कंपनीज 10,500 हमारे यहाँ इंडिया में है। चाइना अभी 5,000 के आसपास है। एम्प्लॉयज़ इन फार्मा 3.5 मिलियन, चाइना अभी 7 मिलियन पहुंच चुका है। सो अभी बात करते हैं हेल्थ केयर और हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो टोटल हॉस्पिटल जो हमारे यहाँ इंडिया में अवेलेबल हैं, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, वो 70,000 है। चाइना की बात करें तो चाइना 36,000 के आसपास है। अगर हॉस्पिटल पर बेड देखें पर 1000 पॉपुलेशन, तो हमारे यहाँ मतलब ये गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट की बात है। तो हॉस्पिटल बेड्स पर 1000 पर्सन 1.3 बेड्स ही अवेलेबल है हमारे यहाँ इंडिया में। और चाइना की बात करें तो 4.3 है। 4.3 एक स्टैंडर्ड माना जाता है WHO के अकॉर्डिंग। टोटल हॉस्पिटल बेड्स की बात करें तो 1.9 मिलियन है, और चाइना की बात करें तो 6.1 मिलियन। डॉक्टर्स पर 1000 पीपल पे 0.74 ही अवेलेबल है हमारे पास इंडिया में। अगर हम चाइना की बात करते हैं तो 2.4 पर्सन है, मतलब 1000 पे इंडिया में एक डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, मतलब 0.74%। अगर हम चाइना की वहीं पर बात करते हैं तो 2.44, मतलब 1000 लोगों पे ऑलमोस्ट 2.5 लोग हैं डॉक्टर्स। ठीक है। अगर हम नर्स की बात करते हैं 1.96, और ये आ जाता है 3.28। हेल्थ एक्सपेंडिचर की बात करते हैं जीडीपी परसेंटेज में, तो 3% ऑफ जीडीपी परसेंटेज, मतलब जीडीपी हम हेल्थ एक्सपेंडिचर पे खर्च करते हैं। वहीं चाइना की बात करें तो 5.4% करता है। पब्लिक हेल्थ और स्पेंड करें देखें तो 41% है अब इंडिया का, चाइना का 56 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुई है, अभी 71 के आसपास आ गई है। चाइना की देखें तो 78 के आसपास है। इवन अगर आप जापान की देखोगे तो वहाँ पे 80-85 के आसपास है। इन्फेंट मोर्टालिटी है, मतलब पर 1000 चाइल्ड, वो 25.5 है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा है। अगर हम चाइना की बात करें तो ये 5.4 ही है। इवन अगर आप जापान की देखोगे तो जापान का चाइना से भी कम है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है वो 100 पे 58 है, बल्कि चाइना का 82 पे 100 है। आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ स्पेंडिंग जो देखें तो इंडिया में जो स्पेंडिंग है हेल्थ को लेके वो 62% तक चली जाती है। जैसे अगर किसी को कुछ डिजीज़ वगैरह हो जाते हैं तो उस केस में चाइना का देखें तो 35% के आसपास है। मेडिकल टूरिज्म रेवेन्यू जो है $9 बिलियन के आसपास है, और वहीं चाइना की बात करें तो $15 बिलियन के आसपास हो जाता है। सो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो 70% ऑफ पॉपुलेशन है वो हमारे यहाँ रूरल एरियाज़ में रहती है इंडिया में, और जो डॉक्टर्स रहते हैं मोस्टली वो 80% सिटीज़ में रहते हैं। बट अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने एक हेल्दी चाइना प्रोग्राम लॉन्च किया था 2016 के आसपास, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड की। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी आयुष्मान भारत करके लॉन्च किया था, जिसमें हर आदमी को 5 लाख पर ईयर का बेसिकली एक ट्रीटमेंट फेयर मिलता है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, बेसिकली चाइना ने बहुत पहले से चीज़ों को प्लान करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। अगर इसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी जो एक रोड मैप है, बेसिकली इन्होंने 2017 में ही ये स्टार्ट कर दिया था, और इनका है कि मतलब 2030 तक इसमें ये $150 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। एआई मार्केट की बात करें तो $7.5 बिलियन है इंडिया का मार्केट कैप। चाइना की बात करें तो $60 बिलियन का आ चुका है। एआई स्टार्टअप की बात करें तो 2500 है, और चाइना में $4500। तो एआई रिसर्च पेपर्स की बात करें, जो एनुअल रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं वो 8000 है इंडिया में, और चाइना की बात करें तो 35,000। एआई पेटेंट एप्लीकेशन की बात करें तो 3500 है इंडिया की, और चाइना की बात करें तो 85,000 के आसपास है। इंडस्ट्रियल रोबोट इंस्टॉल देखें तो 5000 पर ईयर। वहीं अगर चाइना की बात करें तो 2,90,000 है, मतलब 30x कह रहा हूँ, 60x सॉरी। रॉबोट डेंसिटी की बात करें पर 10,000 वर्कर्स 4 है हमारे यहाँ। चाइना की बात करें तो 470 है। 5G बेस स्टेशंस की बात करें तो 3,50,000 है, इनका 37 लैक्स है। एआई गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की बात करें, मतलब गवर्नमेंट जो एआई प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, 1.2 बिलियन है, इनका $15 बिलियन के आसपास है। फेशियल रिकग्निशन सिस्टम जो है हमारे यहाँ लिमिटेड है, यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट है। बेसिकली आप चाइना की बहुत सारी वीडियोस में देखोगे, बहुत सारे जो इंडियन ट्रैवलर हैं वो चाइना जाते रहते हैं, तो उनकी वीडियोस देखोगे
तो हर 10 मीटर 50 मीटर पे कैमरेज वगैरह लगे हुए हैं। तो हर चीज़ है, इवन मेट्रो में भी फेस रिकग्निशन वगैरह सारी चीज़ें रहती हैं, इवन रेलवेज़ में तो फेशियल रिकग्निशन ऑटोमेट्स। सो अभी तक तो हम बहुत पीछे आ रहे हैं। फिर अभी ये स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप्स का, कि स्टार्टअप्स का क्या चल रहा है। आपको बेसिकली ये कंपैरिजन करने का मेन जो मोटो है, ताकि आपको एक आइडिया लग पाए कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं और हमारा विज़न क्या होना चाहिए, एक इंडिविजुअल का, एक मतलब सोसाइटी का, एक कंट्री का तो है ही। सो स्टार्टअप की बात करते हैं। टोटल रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स जो हमारे यहाँ होते हैं इंडिया में 1,20,000 के आसपास, चाइना में 3,50,000। यूनिकॉर्न की बात करें तो 112 यूनिकॉर्न्स हैं हमारे यहाँ, इनके यहाँ चाइना में 340। टोटल जो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है $8.5 बिलियन का, मतलब इंडिया में। चाइना की बात करें तो $38 बिलियन का। IPO एग्जिस्ट 223, मतलब 2023 तक का है, 228, 315। फिनटेक स्टार्टअप की बात करें तो हमारे यहाँ 10,000 प्लस फिनटेक स्टार्टअप्स हैं। इनके यहाँ मतलब चाइना में 8,000 के आसपास है। एडटेक स्टार्टअप की बात करें तो 5,000 प्लस हैं हमारे यहाँ, जिसमें से कि मोस्टली बहुत सारे बायजूस की तरह निकल जाते हैं। इनके यहाँ 3,000 है। हेल्थ केयर स्टार्टअप की बात करें तो 4,000 प्लस स्टार्टअप्स हैं इंडिया में। चाइना की बात करें तो 5,000। डीप टेक हार्डवेयर की बात करें तो हमारे यहाँ वीक है, इनके यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग। B2B सैस की बात करें तो हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग है, चाइना में ग्रोइंग है। ग्लोबल स्टार्टअप रैंकिंग की बात करें तो हम थर्ड पे हैं, चाइना सेकंड पे है। यहाँ पे थोड़ा सा चाहिए। स्टार्टअप फेलियर की बात करें, मतलब जो 5 साल भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, उसमें हमारा जो रेशियो है 90% है, इनका 85% है। गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो स्टार्टअप इकोसिस्टम को $1.8 बिलियन तक सपोर्ट करती है, मतलब इतना फंडिंग देती है, इंसेंटिव प्रोवाइड कराती है कुछ कुछ सेक्टर्स को। तो ये सारी चीज़ें, और चाइना $12 बिलियन के आसपास कर। तो बेसिकली जो हमारा स्टार्टअप्स इकोसिस्टम है, तो बेसिकली हमने डिजिटल वगैरह पे बहुत सारे काम किए हैं, जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, रेजर पे। एडटेक की बात करें तो बायजूस, अनअकैडमी, फिजिक्स वाला, ये सारी चीज़ें हैं। ई कॉमर्स की बात करें तो फ्लिपकार्ट, मीशो। B2B में जाएँ तो जोहो, फ्रेशवर्क, क्विक डिलीवरी में जाएँ तो ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, ये सारी चीज़ें हैं। हमारी बेसिकली जितनी भी स्टार्टअप्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंडेंट नहीं है आज भी। आज भी हम क्विक सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं और सर्विसेज पे ही फोकस है हमारा। वहीं चाइना की बात करें तो इनका जो इकोसिस्टम है वो मैन्युफैक्चरिंग पे ही डिपेंडेंट है, मतलब इनका मेन फोकस मैन्युफैक्चरिंग ही है। आप BYD देख लो, DJI देख लो, Xiaomi देख लो, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग। इवन जो अलीबाबा था, डीडी था, BC, ये सारे बेसिकली ये सारी चीज़ें ना ये दिखाता है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का फोकस है वो मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिवाइज करने में ही ज़्यादा फोकस करती है। सो अभी हम बात करते हैं कि चाइना 1965 तक इंडिया के साथ ही था, बट ऐसा क्या हो गया कि एकदम चाइना चाइना बन गया, इंडिया इंडिया रह गया। मतलब $16 ट्रिलियन का जो गैप है वो बन गया। और $16 ट्रिलियन, मतलब आज की डेट में बात करें तो $20 ट्रिलियन की इकॉनमी कैसे बन गई चाइना। तो इसकी शुरुआत जो है, इसकी स्टार्टिंग डेंग शाओपिंग ने की थी 1978 के आसपास, बेसिकली उससे पहले। तो चाइना, जैसे हम सबको पता है, कम्युनिस्ट कंट्री है। तो पहले उन्होंने एक क्लोज डोर बिजनेस कर रखा था, मतलब किसी जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो नहीं आते थे, ना ही इनके साथ ट्रेड करते थे। फिर 1975-78 से इन्होंने सारी चीज़ें ओपन कर दी और फिर उसके बाद से सारी चीज़ें इनके फेवर में आने लगी। तो बेसिकली 1978 में इनका जो रिफॉर्म था वो मेजर इम्पैक्टफुल रहा, और हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम इन्होंने किया। बेसिकली ये इनके यहाँ जो कंट्री साइड वर्कर्स थे उनको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी स्टार्ट की। वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ उनको पुश करना स्टार्ट किया, जो बेसिकली फार्मिंग पे ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहते थे, उनको फार्मिंग से हटा के फिर मेन बिजनेस में लाना स्टार्ट कर दिया। इनका जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है SEZ, वो शेंजन, गांगझोउ और शाइमिन में ही है। तो 2000 आते आते WTO में, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इनको एक्सेस मिल गई, और फिर चाइना जो है फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गया। फिर 2005-6 के आसपास इन्होंने अनाउंस किया कि हम मेड इन चाइना 2025 का
एक प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं और जिसमें सारी चीज़ें चाइना ही बनाएगा। इवन फेसबुक के आने के बाद से, फेसबुक कुछ टाइम यूज़ करने के बाद से, फेसबुक चाइना ने अपना फेसबुक बनाया, अपना टिकटॉक बनाया, अपना इंस्टाग्राम बनाया। इवन गूगल जैसे वर्क करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाइना का एक अलग वर्जन का गूगल है जो चाइना में ही वर्क करता है। सो चाइना की बात करें तो 1978 में ये लिबरलाइज्ड हो गया, बट इंडिया 1991 तक वैसे के वैसे रहा। मतलब 90s के बाद से, जैसे चाइना ने अपने गेट्स ओपन कर दिए थे ट्रेड्स के लिए, वैसे ही इंडिया ने 1991 मतलब 90s के बाद से किए। उसके बाद से मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग पे कभी फोकस था नहीं। हम मतलब 90s में जब हमने मतलब ट्रेड्स वगैरह स्टार्ट किए, उसके बाद से हम सीधा सर्विसेज पे जंप कर गए। अगर 90s में हमने, जैसे चाइना ने 1978 में किया, अगर हमने 90s में किया होता तो हमारी जो इकॉनमी आज 4.5 ट्रिलियन डॉलर की है, वो शायद 15 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होती, क्योंकि चाइना के पास पॉपुलेशन थी जो बैकबोन कर रही थी। मतलब उसके लिए एक एडवांटेज था, हमारे लिए भी एडवांटेज होता, बट ऐसा हुआ नहीं। सो चाइना ने बेसिकली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। और चाइना ने मतलब 45,000 किलोमीटर हाई स्पीड रेल बनाए, एक्सप्रेसवे बनाया ऑलमोस्ट 1,30,000 किलोमीटर का। फिर उसके बाद से 250 प्लस एयरपोर्ट्स बनाए। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 5,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाए हैं, 2 ऑपरेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर्स हैं जो कि मतलब 2025 में बने हैं। बेसिकली इंफ्रा आपको बहुत हेल्प करता है। सो बेसिकली चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, एक पार्टी से रूल करती है। बट इंडिया में क्या है कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बिल, कोई बिल लाना है, अपोजिशन को पसंद नहीं आया, वो रिजेक्ट हो जाता है। बट चाइना में नहीं है। चाइना का है कि मतलब जो है वो लाना है तो लाना है, कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। तो ये एक तरीके से एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी। सो अभी बात करते हैं इंडिया के सामने चैलेंजेस क्या हैं। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ बिज़नेस सेटअप करना चाहते हो तो लैंड एक्विजिशन जो होता है उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। मतलब कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 4 साल 5 साल तक टाइम लग जाता है लैंड को लीज़ पे ग्रांट करने में, मतलब गवर्नमेंट से लीज़ लेने में लैंड के लिए। उसके बाद से जो हमारा लेबर लॉ है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मैन्युफैक्चरर्स के लिए, जो कंपनीज़ हैं उनके लिए, और जो लेबर्स हैं उनके लिए भी। इवन जो हमारी एजुकेशन क्वालिटी है वो भी उतनी ज़्यादा स्टैंडर्डाइज नहीं है। ऐसा मतलब रिपोर्ट है नैस्कॉम का कि मतलब 45% ही ग्रेजुएट ऐसे हैं जो एम्प्लॉयड हो पाते हैं, अदरवाइज दे आर जॉबलेस, दे आर स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड ऑल्सो। सो वर्ल्ड बैंक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का एक रैंक निकालता है जिसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो 63 है, और चाइना की बात करें तो चाइना 31st पे आता है। अगर किसी को चाइना में फैक्ट्री लगानी है तो 30 दिन के अंदर उसकी फैक्ट्री लग जाती है, बट इंडिया में 90 डेज से ज़्यादा का समय लगता है। सो बेसिकली हमारे यहाँ जो कास्ट बेस्ड सिस्टम है वो बहुत ही बेकार है, और ये भी एक रीज़न है कि जो मेरिटोक्रेटिक या मेरिटोसिटी है, बेसिकली जो टैलेंट है वो अदर कंट्रीज़ में मूव कर जाता है, फिर वो आता नहीं है। सो बाई चार्ट अगर आप देख पा रहे हो तो ये चाइना का है रेड वाला, इंडिया का येलो वाला है। तो फार्मा को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर जगह चाइना बहुत आगे है। इवन इंडियन स्टार्टअप कैसा है आपको पता है? इंडियन स्टार्टअप बहुत टाइम तो मुझे लगता है कि झोल ही है, कुछ खास है नहीं, क्योंकि उससे कुछ एम्प्लॉयमेंट आ नहीं रहा है। सो इंडिया अभी क्या कर रहा है कि अभी टारगेट कर रहा है $10 ट्रिलियन इकॉनमी बनने का, ठीक है, जीडीपी। तो ये बाई 2047 तक, मतलब आईएमएफ का भी डाटा था कि हो जाएगा, मतलब 2047 से पहले $10 ट्रिलियन के आसपास मतलब इकॉनमी हो जाएगा। जिसके लिए जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7.5 to 8% होना चाहिए। इसके बाद से अगर हम आर एन डी पे देखें स्पेंडिंग तो वो बढ़ने वाला है। उसके बाद से जो हेल्थ केयर है, बेसिकली जो WHO ने स्टैंडर्डाइज किया है वो 3 बेड्स पर 1000 है और 2 डॉक्टर्स पर 1000 ह्यूमन पॉपुलेशन। सो ये भी एक टारगेट है जो आने वाले, मुझे लगता है कि 10 से 15 साल में कंप्लीट हो जाएगा और हो जाना। सो बेसिकली एक मैंने कोट लिखा है कि इंडिया इज़ नॉट बिहाइंड चाइना बिकॉज वी लैक टैलेंट और रिसोर्सेज, वी लैक इंस्टीट्यूशनल अर्जेंसी एंड द पॉलिटिकल विल टू सेक्रीफाइस शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉस्पैरिटी, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस हैं उनके अंदर विलिंग नहीं है कि कुछ ऐसा करें जो पहले कभी नहीं किया। जो सिंगापुर में मैं नाम भूल रहा हूँ उनका लीडर का, जिसने सिंगापुर
कि मतलब पूरी इकॉनमी कैसे रिफ़ॉर्म की। चाइना की बात करें तो चाइना में डेंग शाओपिंग ने कैसे रिफ़ॉर्म की। तो वैसे ही हमारे यहाँ कोई विज़नरी लीडर्स अगर आते हैं तब कुछ हो पाएगा, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। जीडीपी की बात करें तो बेसिकली मैं समराइज़ कर देता हूँ कि क्या-क्या हमने कवर किया और क्या-क्या मेन है जो इंडिया अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। जीडीपी अगर हम 2026 में देखें तो 4.3 ट्रिलियन की है, चाइना की 20 ट्रिलियन की। जो टारगेट है हमारा बेसिकली वो 10 ट्रिलियन का, वो 2047 तक पूरा होगा। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 2730 का है और चाइना का $12,900 के आसपास है। 2040 तक हमारा जो टारगेट है वो 6000 का ही है। R&D पे जो हमारी स्पेंडिंग है वो 0.6% ऑफ जीडीपी है, चाइना की 2.45। टारगेट है कि इसको 2% तक लेके जाया जाए, वो 2035 तक। हॉस्पिटल की बात करें तो पर थाउजेंड पेशेंट 1.3 बेड्स अवेलेबल है, जो कि चाइना में 4.3 है। टारगेट है 2035 तक 3 बेड पर 1000 पेशेंट हो जाए। रोबोट डेंसिटी की बात करें तो हर 10,000 एम्प्लॉय पे 4 हैं, बट चाइना की बात करें तो 470 है। टारगेट है कि 100/10 के 2035 तक हो जाएगा। डिफेंस का बजट अगर देखें तो $84 बिलियन का है और 2035 तक ये 80% इंक्रीज़ करने वाला है। फार्मा की बात करें तो फार्मा बेसिकली $55 बिलियन की मार्केट है और 2035 तक ये $130 बिलियन की मार्केट कैप हो जाएगी। सो इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं और जिसमें मेन जो है मेरिटोक्रेसी है। अगर वो सही तरीके से काम करता है तो इंडिया बहुत ग्रो करेगा, क्योंकि इंडिया के पास टैलेंट की कमी नहीं है। कमी है सिर्फ एक विज़न की, एक विजनरी लीडर की